अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। किसी भी ड्रामे की कामयाबी का सबसे ज़्यादा दारोमदार उसके लीड एक्टर्स पर होता है, ख़ास तौर पर लीड पेयर पर होता है, लीड कपल पर होता है कि जो सबसे अहम जोड़ी है हीरो और हीरोइन की, वो कितना लोगों को पसंद आ रही है, कितना उसकी आपस की केमिस्ट्री लोगों को इम्प्रेस करने में कामयाब हो रही है। लेकिन ये केमिस्ट्री सिर्फ हीरो और हीरोइन के दरमियान नहीं होती, बल्कि ये ड्रामे के हीरो या ड्रामे के मरकज़ी किरदार और ड्रामे के विलन के दरमियान भी होती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये किसी एक फ़ीमेल और मेल की ही ये जोड़ी हो, बल्कि ये 2 फ़ीमेल्स की या 2 मेल्स की भी जोड़ी हो सकती है। और ड्रामे की कहानी पर, नौइयत पर डिपेंड करता है कि किन 2 किरदारों को आपस में जोड़ी की सूरत में पेश किया जा रहा है। तो 2023 की जो 5 जोड़ियाँ हैं, पॉपुलर तरीन जोड़ियाँ जिनको पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और उस बुनियाद पर वो ड्रामे भी बहुत पॉपुलर हुए, वो 5 जोड़ियाँ आप लोगों के सामने रखते हैं। और इस बार हम लिस्ट शुरू करेंगे नंबर 1 से नंबर 5 तक, यानी पहले नंबर वाली जोड़ी सबसे पहले आपके सामने उसकी डिटेल रखेंगे और फिर इस तरह चलते हुए नंबर 5 तक जाएंगे। आप डिसएग्री कर सकते हैं इस लिस्ट से और हो सकता है आपकी अपनी कोई पसंदीदा लिस्ट हो नंबर 1 से नंबर 5 की, तो वो भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ये तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक फौरी और बर वक्त पहुँचती रहे। तो नंबर 1 जोड़ी जो 2023 की है, वो तो कोई मुकाबला ही नहीं है, सबको पता है। मीरब और मुर्तसिम, वहाज अली और यमुना ज़ैदी की वो जोड़ी जिसने तेरे बिन को कामयाबी के 7वें आसमान पर पहुंचाया और तेरे बिन ने वो कामयाबी हासिल की जो कि इससे पहले कोई ड्रामा नहीं हासिल कर सका। ज़ाहिर है कि मीरब और मुर्तसिम सिर्फ आप नाम ही ले लें तो आपके जहन में तेरे बिन आ जाता है, उसके बहुत सारे सीन्स आ जाते हैं, उन दोनों की आपस की केमिस्ट्री आ जाती है। लोगों का एक बार फिर दिल चाहता है कि वो तेरे बिन को देखें। तेरे बिन के सीज़न 2 का इंतज़ार बेसब्री से लोग कर रहे हैं और जब वो आएगा तो यकीनी तौर पर वो तेरे बिन की यादों को भी साथ लाएगा। दोनों का कोई फ़ोटोशूट आता है तो लोग वो बड़ी प्यार और मोहब्बत से और तवज्जो से देखते हैं और एक बार फिर तेरे बिन की यादों में खो जाते हैं। तो अब आगे अगर हम चलें, दूसरे नंबर की जो कामयाब तरीन, जो पॉपुलर तरीन, जो बड़ी ज़बरदस्त जोड़ी रही है, वो है सबीना फ़ारूक और एहतिशामुद्दीन की, जो कि हमें ड्रामा काबली पुलाव में नज़र आई। और ये जोड़ी भी बड़ी ज़बरदस्त थी। इसने भी बड़ा बेहतरीन अंदाज़ में, जबकि आप देखें कि कितना ज़्यादा एज डिफरेंस था, लेकिन कैरेक्टर की वो जो नौइयत थी उसने इसको एक ऐसी जोड़ी बनाया, कहानी का की जो डिमांड थी उसने एक ऐसी जोड़ी बनाया कि इस जोड़ी को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत पॉपुलैरिटी मिली। और इसी वजह से ड्रामा काबली पुलाव अपनी मुनफरिद और मुख्तलिफ कहानी की वजह से और बड़ी ज़बरदस्त डायरेक्शन की वजह से और स्क्रिप्ट की वजह से एक इंटरनेशनल सक्सेस बना। अब आगे अगर हम चलें तो अब जो बात मैंने आपको इब्तिदा में बताई थी कि ज़रूरी नहीं होता कि कोई जोड़ी हीरो या हीरोइन की ही हो, बल्कि ड्रामे के एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव किरदार की भी जोड़ी हो सकती है। तो तीसरे नंबर पर जो जोड़ी है वो है बेबी बाजी की समीना अहमद, यानी जो बेबी बाजी थी, और उनकी बहू, यानी जो किरदार जवेरिया सऊद ने अदा किया था वो बड़ा ही नेगेटिव किरदार था और उस किरदार में उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने बड़ा पसंद किया। तो ये है वो जोड़ी जो कि नंबर 3 पर मौजूद है। और इस जोड़ी ने पाकिस्तान में तो बहुत ही, समझें कि उस वक्त एक तबाही मचा दी थी। यानी तेरे बिन ख़त्म हुआ था, उसके बाद बेबी बाजी शुरू हुआ और किस अंदाज में शुरू हुआ कि बस ये छा गया। यानी इस हर एक बंदा इस ड्रामे को पसंद कर रहा था और मासेस में ख़ास तौर पर बड़ा इसका एक कनेक्शन था। तो उस एतबार से इस जोड़ी को बड़ा पसंद किया गया। और फिर यहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो फिर एक और ज़बरदस्त जोड़ी हमारे सामने मौजूद है और वो जोड़ी है बिलाल अब्बास और सजल अली की, जो कि हमें ड्रामा अनकही में नज़र आई। और इस जोड़ी ने भी बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस दी, बड़ी कमाल की अदाकारी की और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और ये वो जोड़ी है कि जो इसकी भी केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त होती है। वो इनको आप किसी मूवी में देखें, आप किसी या किसी ड्रामे में देखें, लोग डिमांड करते हैं इनको भी बार बार एक साथ देखने की, चूँकि दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं। और फिर 5वें नंबर पर मायरी की जोड़ी, अना आसिफ और समर अब्बास की जोड़ी, जिस जोड़ी को, जो कि ज़ाहिर है कि टीनेज जोड़ी थी, और उस जोड़ी को भी उनकी परफॉर्मेंस की वजह से बड़ा पसंद किया गया। अब ज़ाहिर है वहाँ पर केमिस्ट्री का या एक स्टार वैल्यू का कोई इतना फैक्टर नहीं था, लेकिन जिस तरह की नौइयत थी कहानी की, उस और इन दोनों की अपनी अपनी परफॉर्मेंस की, और फिर इनकी एज के हिसाब से अगर आप इनकी परफॉर्मेंस को देखें तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया है दोनों ने। और ये इस साल की वो 5 जोड़ियाँ हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इसकी तरतीब थोड़ी आगे पीछे हो, कुछ लोग 5th जोड़ी को नंबर 3 पर ले आएँ, 3 वाली को 2 पर ले आएँ, 2 वाली को नीचे ले आएँ या आगे पीछे ले आएँ, या बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो शायद इस तरतीब से एग्री करें। जो भी आपकी राय हो ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।